नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है बहुत बहुत आप सबका चैनल पे। आज हम बात करते हैं विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से अक्सर होने वाली जो स्थिति होती है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि आपकी हड्डी का कमज़ोर हो जाना। देखिए, एजिंग प्रोसेस में तो हड्डियां कमज़ोर होती ही होती हैं, किंतु यदि असमय मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से, प्रॉपर सनलाइट की डेफिशिएंसी की वजह से, इन शॉर्ट कैल्शियम और विटामिन डी खास करके इनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो हड्डी हमारी शरीर में अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, ये जो है धीरे हो जाती है, बंद हो जाती है। इसके वजह से जो क्या होता है, जो हमारा बोन मैरो होता है ये सूखना शुरू हो जाता है और इसके वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें जो हैं आनी शुरू हो जाती है, जिसमें से सबसे कॉमन है हड्डियों का कमज़ोर होना। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज वालों को ही विटामिन डी का या कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो सकता है। आज का हमारा जैसे लाइफस्टाइल हो गया है, खास करके जो ऑफिस वर्क वाले लोग हैं कि सवेरे तड़के निकल जाते हैं, कोई सन एक्सपोजर नहीं होता और जब घर आते हैं तब वापस सन जो है जा चुका होता है। यदि आपको अनएक्सप्लेन्ड फटीग है कि मतलब बस थकान सी लग रही होती है, मांसपेशियों में कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा होता है, जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, और यदि एडवांस एज में हम कहें तो रीढ़ की हड्डी इस तरीके से झुक जाना, गर्दन का झुक जाना, कमर की हड्डी का झुक जाना, और कभी हल्का फुल्का चोट लगने पे या गिरने पे भी यदि आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जा रही है तो ये अंदेशा हो सकता है कि आपकी जो हड्डी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा हो। ऑस्टियोपोरोसिस होने के जो रिस्क फैक्टर्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है दोस्तों, वो क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते, वो है शराब। जी हाँ, अल्कोहल। अल्कोहल का अत्यधिक कंजम्पशन जो है आपके शरीर में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन रोक देता है और इसके वजह से कहीं ना कहीं हड्डी जो है फ्रजाइल होने लगती, कमज़ोर होने लगती है। इसके अलावा यदि लंबे समय से आप किसी स्टेरॉइड्स पे हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जिसके कारण डॉक्टर्स आपको स्टेरॉइड जो है लेने के लिए बोलेंगे। यदि लंबे समय तक हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स खास करके जो मेडिसिन हैं प्रेडनिसोलोन वगैरह, इसको अगर बहुत समय से ले रहे हैं ये हमारी हड्डी को डेफिनेटली कमज़ोर करेगा। इसके अलावा तीसरा आता है कैल्शियम डिफिशियंसी। कैल्शियम कैसे आपको पूर्ति होगी? तो अब देखो दोस्तों, कैल्शियम आएगा आपको खाने के सोर्स से, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। जो सफ़ेद चीज़ें अक्सर हम बोलते थे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, ये सब यूजुअली कैल्शियम में रिच होते हैं, इसे लेना चाहिए। यदि आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो एग बहुत अच्छा एक सोर्स है विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम का भी, और इसके अलावा सब्जियां वगैरह में काफ़ी कुछ में ये मिलता है। अगर आपका कहीं ना कहीं डाइटरी कैल्शियम कम हो रहा है तो बाज़ार में बहुत सारे कैल्शियम के मेडिकेशंस हैं जो आप खा सकते हैं, किंतु एक चीज़ का ध्यान रखें, जो चीज़ नेचुरल मिल रही है वो ज़्यादा बेहतर है, किंतु किसी कारणवश यदि नेचुरली उसको हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने सिस्टम में, तो फिर हम डेफिनेटली उसकी कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं, सप्लीमेंटेशंस है, वो हम ले सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो फीमेल्स में पाया जाता है। यदि ये लो होना शुरू हो जाए, लो कब होगा? मेनोपॉज यानी कि जब महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं वो आना धीरे धीरे कम हो जाए, बंद हो जाए 45 के ऊपर। इस कारणवश एस्ट्रोजन जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो ये ऐसा एंजाइम है, ऐसा हार्मोन है दोस्तों महिलाओं के शरीर में, जो यदि है तो उनका शरीर स्ट्रांग रहेगा, और नहीं है तो कहीं ना कहीं हड्डियां को ये कमज़ोर करेगा। इसलिए अक्सर हमने देखा है 50+ जी जो महिलाएं होती हैं इनको काफ़ी ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस हमको देखने को मिलता है। रीज़न ये नहीं है कि उन्होंने सप्लीमेंटेशन लिया नहीं लिया, रीज़न ये है कि उनका बॉडी जो है एक चेंज के थ्रू जा रहा होता है और इसमें कहीं ना कहीं हड्डियाँ कमज़ोर होने का रिस्क रहता ही है। इसके अलावा जो लोग ज़िंदगी को धुएँ में के कश में उड़ाते जा रहे हैं, उनके लिए तो भाई मेरा एक ही आग्रह है, जितने जल्दी आप स्मोकिंग बंद कर सकते हैं उतना ही आपको बीमारियों से बचाव हो सकता है। सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस या कमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी हड्डियों की कमज़ोर होने की बात नहीं कर रहा हूँ। कैंसर्स हो गए, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, फेफड़े की, दमा, अस्थमा, सारा कुछ। सिगरेट स्मोकिंग
इज़ नॉट एट ऑल अ गुड लाइफस्टाइल। और हड्डियां तो कमज़ोर हो ही रही हैं, हर दिन आप अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी कम करते जा रहे हैं, तो स्मोकिंग डेफिनेटली अवॉइड करें। और एक और जो प्रमुख कारण है ऑस्टियोपोरोसिस होने का वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। मतलब जैसा आजकल हमारा लाइफस्टाइल हो गया, एक्सरसाइज हम नहीं करना चाहते, अगर बगल में भी राशन की दुकान है तो हम टू व्हीलर पे जाना चाहते हैं या हम कार ड्राइव करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यदि आप एक्सरसाइज प्रोन नहीं होना चाहते, अरे एक्सरसाइज बेकार है, ठीक है ना करें, किंतु अपनी लाइफस्टाइल को उस हिसाब से मॉडिफाई करें कि थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट किसी ना किसी वे में आपके शरीर में होता रहे। नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस तो एक छोटा सा फ्रैक्शन है कि जिसको हम ठीक भी कर सकते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जैसा मैंने आपको कहा, ये सब भी होने का उतना ही रिस्क है। जैसा मैंने आपको समझाया कि यदि हम फॉलो करें तो देखें, अगर है ना, तो ये अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा अच्छे से अभी दिख नहीं रहा है, मैं स्क्रीन पे इसको डाल दूंगा। यदि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो है एक्सेस यानी अल्कोहल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कैल्शियम डिफिशियंसी, लो ईस्ट्रोजन, स्मोकिंग एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब इससे बचे कैसे? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ तो है कि डेफिनेटली कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अपने डेली रिसोर्सेज में लेके आएँ, दूध का सेवन ज़रूर करें। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में दूध कितना का मिलावटी है, कितना अच्छा पता नहीं। बट स्टिल अगर अच्छा क्वालिटी, अच्छे कंपनीज वगैरह का आप मिल्क ले रहे हैं तो होपफुली उसमें कुछ तो प्योरिटी होनी चाहिए। कैल्शियम भी डेफिनेटली होना चाहिए। इसके अलावा एग्स वगैरह का सेवन कर सकते हैं, फ़िश वगैरह जो होती हैं काफ़ी यूजुअली रिच होती हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, पनीर, जो सफ़ेद चीज़ें यूजुअली आती थी जैसा हम बोलते हैं कैल्शियम में रिच होता है। अगर आपको ऐसा नहीं रिचमेंट मिल रहा है तो बाज़ार में आपको कैल्शियम की गोलियां आराम से मिलेंगी, खा सकते हैं। एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट यूजुअली कैल्शियम लेने से होता है कि कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, तो ऐसा हैवी डोज पे इसको ना लें, ठीक है। और यदि कब्ज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आपको इसका डोज ऑल्टर करने या साथ में कुछ रफेज वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हो गया कैल्शियम। अब एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको फ्री में मिलती है, उसके बावजूद हम इसको प्रयोग नहीं करते, वो है सनलाइट। जी हाँ दोस्तों, बाहर सनलाइट है। सन क्या करता है, आपके त्वचा में मौजूद एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है और कहीं ना कहीं इससे आपको विटामिन डी मिलता है। अब जैसे मैंने कहा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस वाले लोग हैं। अब ठंड का मौसम आ रहा है दोस्तों, इंडिया में हमारी ठंड इतनी ख़राब भी नहीं है। विदेशों में तो ऐसा होता है कि जो सन है उसके साथ ठंड भी बहुत होता है, तो लोग यूजुअली एक्सपोज नहीं कर पाते स्किन सर्विसेज। किंतु भारत में ठंड का मौसम है दोस्तों, बिल्कुल दोपहर में जाइए, घर पे छत पे बैठिए, थोड़े सेक लीजिए डायरेक्ट सनलाइट का। देखिए, डायरेक्ट सनलाइट लेना बहुत ही लाभकारी है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सर्द में लिया जाए, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में भी यदि आप मॉर्निंग आवर्स के टाइम कुछ दे, देखिए डेफिनेटिव टाइम कितना है ये किसी को पता नहीं कि कितना देर एक्सपोजर होने से विटामिन डी बेहतर होगा, किंतु कुछ लेना तो बेहतर है कुछ ना लेने से। तो मेरे हिसाब से सनलाइट का एक्सपोजर डेफिनेटली ले और स्मोकिंग छोड़ें, थोड़ा व्यायाम शुरू करें। और जो महिलाएं हैं 45 प्लस हो रही हैं, आपको डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा एहतियात रखनी है, क्योंकि अगर आप मान के चले आप छोटा मोटा कहीं गिर रहे हैं और आपकी कलाई की हड्डी टूट रही, जांघ की हड्डी टूट रही, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। तो अगर लो ईस्ट्रोजन लेवल्स हैं तो प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करिए और होपफुली हम ये जो कंडीशन है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं इससे बच सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सिगरेट पी रहे हैं उन्हें मना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो व्यायाम नहीं कर रहे हैं उन्हें कहें कि थोड़ा चलो फिरो, और जो हमारी घर की महिलाएँ हैं उनको प्लीज़ थोड़ा 40-45 के बाद थोड़ा ज़्यादा केयर की आवश्यकता है। यही है आज का वीडियो। इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।